आज हम लोग पढ़ेंगे बोर्ड मास रूल। कौन कौन नाम सुना है बोर्ड मास का? बोर्ड मास रूल का पहले सुने कभी बोर्ड मास रूल? चलो आज उसका बेसिक ही समझते हैं। मैथ का ये ऐसा टॉपिक है जिसके बिना मैथ हम पढ़ ही नहीं सकते। अगर ये चीज़ नहीं समझ में आएगा तो हम कितना भी मैथ का कैलकुलेशन करेंगे, कितना भी बनाएंगे, अलजेब्रा पढ़ लेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेंगे, लेकिन ये चीज़ कंप्लीट हमारा नहीं रहेगा। ये बहुत बेसिक चीज़ है, तो हम मैथ में आगे नहीं बढ़ सकते, या फिर मेरा आंसर कभी भी सही नहीं आएगा इसके बेसिक कंसेप्ट को अगर हम नहीं समझेंगे तो। कोई तो पहले भी पढ़ चुका है, कुछ बता चुके हैं पहले भी, तुम लोग नहीं पढ़े। तो आज हम इसका बेसिक चीज़ आपको तुम लोगों को बता देते हैं। ये माइंड में हमेशा रहेगा, कितना भी कैलकुलेशन करोगे गलती नहीं होगा। नहीं तो आगे चल कर जो भी तुम मैथ पढ़ोगे, अगर ये चीज़ कंप्लीट नहीं रहेगा तो बनाते जाओगे लेकिन आंसर गलत ही आएगा। कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा मोटा चीज़ है ये बोर्ड मास रूल। जोड़ घटाव गुना भाग जो होता है ना, मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उसी का एक जो है ना ये बेसिक रूल है कि हमें कैसे करना चाहिए। जोड़ घटाव गुना भाग जब सब क्वेश्चन में हो, मेरे किसी क्वेश्चन में, तो उसको किस रूल का फॉलो करना है, तो हमें बोर्ड मास रूल का फॉलो करना है। ठीक है, इस रूल का नाम है बोर्ड मास रूल। और ये कैसे काम करता है बोर्ड मास रूल? इसी बोर्ड मास का जो 6 लेटर हैं, BODMAS है ना, कितने लेटर्स हैं? BODMAS बोर्ड मास। इसी 6 लेटर में ये सारा रूल है हमारा। तो सबसे पहले इसको समझते हैं कि रूल क्या कहता है। ठीक है, चलो शुरू करें। ठीक, तो ये जो हमारा बोर्ड मास रूल है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं बोर्ड मास में पहला लेटर कौन सा आता है? पहला लेटर हमारा कौन सा आ रहा है? B आ रहा है। चलो B को लेते हैं। B कहता है हमारा, B का मतलब होता है ब्रैकेट। क्या मतलब होता है? ब्रैकेट। ब्रैकेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? कोष्ठ। क्या बोलते हैं? कोष्ठ। ब्रैकेट को कोष्ठ बोलते हैं हम लोग। एक चिन्ह होता है, ठीक है, कैसा कैसा होता है देखना। ये तो हमें यहाँ पहले ही दिखा दिए कि ऐसा होता है, कहीं कहीं इस तरह से घेरा हुआ रहता है, ऐसा रहता है ना, किसी क्वेश्चन में इस तरह का घेरा हुआ रहता है। तो एक ऐसा होता है, इसको बोलते हैं स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट, इसको स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं। ठीक है, कहीं कहीं ऐसा भी दिखाई देता है हमें, देखो ये देख रही, ऐसा होता है, इसको बोलते हैं मिडिल ब्रैकेट। मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, इसको मिडिल ब्रैकेट बोलते हैं। और एक ऐसा होता है, ये ऐसा सिंबल होता है, ऐसा, इसके बीच में क्वेश्चन होता है, कुछ भी कैलकुलेशन होता है, इसको बोलते हैं बिग ब्रैकेट। बिग ब्रैकेट। तो अगर किसी क्वेश्चन में B4 कहता है, हमारा B4 कहता है कि B4 होता है ब्रैकेट। क्या होता है? जैसे A फॉर एप्पल होता है, तो यहाँ B4 ब्रैकेट होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारा जो ब्रैकेट कहता है, जो 3 टाइप्स के ब्रैकेट हैं, तो अगर किसी क्वेश्चन में ब्रैकेट का दिया हो, उसके अंदर में कोई कैलकुलेशन हो, तो हमें सबसे पहले ब्रैकेट का काम करना है। किसका काम करना है? ब्रैकेट का काम करता है। ब्रैकेट तो 3 है, ये स्मॉल ब्रैकेट है, मिडिल ब्रैकेट है और बिग ब्रैकेट है। तो किस ब्रैकेट का पहले काम करना है हमें? सबसे पहले हमें काम करना है स्मॉल ब्रैकेट का, छोटा से शुरू करना, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, और उसके बाद बिग ब्रैकेट का। क्वेश्चन कैसा होता है? तो कोई अंक होता है 24, ऐसे होता है, हम दे देते हैं एक, फिर उसके बाद इसको मल्टीप्लाई 2 अगर दिया है, ये ऐसे दिया होता है, ठीक है, +2 कर देते हैं इसको, और फिर एक दे देता है 2, और ये ब्रैकेट हो गया, तीनों ब्रैकेट इसमें आ गया। इसका काम कैसे करेंगे हम लोग? एक एग्जांपल लिए हैं, तो ये सबसे पहले हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे। किसका काम करेंगे?
स्मॉल ब्रैकेट का। स्मॉल ब्रैकेट में क्या दिया है, 24 में +2 करना है, 24 को 2 में जोड़ना है, तो कितना आ जाएगा। इसको ऐसे ही रहने देंगे बिग ब्रैकेट को, फिर इसको मिडिल ब्रैकेट को ऐसे ही रहने देंगे, और ये 24 + 2 कितना हो जाएगा 26। अब बाहर में मल्टीप्लाई 2 है, इसको ऐसे घेर देंगे। अब ये हमारे स्मॉल ब्रैकेट का काम हो चुका है, ख़त्म हो गया। अब क्या बच गया हमारे पास, बिग ब्रैकेट और मिडिल ब्रैकेट। तो अब हम क्या करेंगे, किसका काम करेंगे, हाँ मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे। तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 26 × 2 कितना होगा आंसर। बड़ी ब्रैकेट को ऐसे रहने देंगे और मिडिल ब्रैकेट का काम कर देंगे, कितना आएगा। अब ब्रैकेट जो ही हटाते हैं, बाहर अगर कोई सिंबल नहीं हो तो यहाँ भी मल्टीप्लिकेशन ही होता है। तो 26 2 कितना होता है 52। अब सिर्फ बड़ी ब्रैकेट बचा है हमारे पास। फिर 52 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, कितना आएगा बोलो, मल्टीप्लाई करो ना। 52 2 कितना होता है, 52 100 होगा, और 2 2 कितना होगा 4, 104। 52 100 होता है, और 2 2 4, ऐसे कर लेंगे 104 आ गया। ये हमारा सही आंसर है। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा कि हम सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट का काम करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर हम जा करके बिग ब्रैकेट का काम करेंगे। इतना समझ में आ गया। अब बी हमारा हो गया। तो पहले हमने किसका काम किया, ब्रैकेट का काम किया, उसमें भी किसका पहले काम किया, स्मॉल ब्रैकेट का, फिर मिडिल ब्रैकेट का, फिर बिग ब्रैकेट। अब ओ से क्या होता है, ओ = होता है ऑफ, कहीं कहीं लगा होता है, हिंदी में इसको बोलते हैं का के की, बोलते हैं इसको का के की। हिंदी में कई लोग, कई सारे टीचर पढ़ाते भी हैं तो बोलते हैं का के क्रिया का को भाग गुना करहूँ तब जोड़ घटाओ। तब हम पहले ब्रैकेट का काम किए, अब हम किसका काम करेंगे, ऑफ का काम करेंगे। और ऑफ का मतलब कुछ भी हो सकता है, हिंदी में का के की लिख देता है, 2 का 5, 4 का 6 ऐसे लिख देता है, ठीक है। इंग्लिश में सिर्फ ऑफ ही होता है, इसी लेटर का यूज होता है। लिखा होता है क्वेश्चन में 2 of 3 = व्हाट, 2 का 3 कितना होगा। अब यहाँ 2 ऑफ का मतलब पहले भी बता चुके हैं, क्या हो जाएगा 2 × 3 हो जाएगा 6, 2 का 3 6 होगा, कितना हो जाएगा। इसी में अगर दूसरा क्वेश्चन होगा कि 50 ऑफ, ठीक है, 2/4, 50 ऑफ 2/4 कितना हो जाएगा। तब हम यहाँ भी ऑफ का क्या करेंगे, 50 × 2/4, 52 कितना होगा 100, 100 बाई क्या हो जाएगा 4, कितना आंसर आया 25 आ जाएगा। 50 ऑफ 2/4 = 25। तो ऑफ का मतलब सीधा हमें समझ लेना है, क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। बट ये ध्यान में रखना है हमेशा, क्या ध्यान में रखना है कि ऑफ का काम तो हम कर ही रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई भी दिया है, एम फॉर मल्टीप्लाई भी आगे चल के। तो ऐसा ना हो कि हम इस मल्टीप्लाई को इक्वल समझ लें, यही गलती अक्सर लोग करते हैं। उस मल्टीप्लाई का भी काम और इस मल्टीप्लाई का भी काम एक साथ कर देते हैं। लेकिन ये ऑफ है, बीच में डिवीज़न है, तो ऑफ का काम हम पहले करेंगे, मल्टीप्लाई का काम बाद में करेंगे। अगर मल्टीप्लाई ऑफ दोनों एक ही क्वेश्चन में हो तो हम ऑफ का काम पहले करेंगे और मल्टीप्लाई का काम बाद में करेंगे। अब आगे चलते हैं, हमारा बी ओ हो गया, ऑफ हो गया। अब क्या था हमारा डी फॉर होता है डिवीज़न। इसको ये तो सबको पता है, डिवीज़न मतलब ये सिंबल है हमारा डिवीज़न का, ठीक है। भाग क्या बोलते हैं उसको, भाग। तब हम काम करेंगे भाग का, ठीक है। और डी के बाद क्या होता है एम = मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई मतलब गुना, तब हम गुना का काम करेंगे, भाग के बाद गुना का काम करेंगे। फिर उसके बाद क्या होता है ए फॉर क्या होता है ऐड, मतलब जोड़, किसका काम करेंगे जोड़,
ठीक है। एक ही क्वेश्चन में अगर हमें गुना भी दिया हो, भाग भी दिया हो और जोड़ भी दिया हो, तो हमने क्या समझा कि सबसे पहले हम भाग का काम करेंगे, तब गुना का काम करेंगे, तब जोड़ का काम, 1 बाई 1 बढ़ते जाए। ये नहीं कि पहले जोड़ देंगे पहले गुना कर देंगे। इसलिए अक्सर लोग के लोग क्वेश्चन पूछ देते हैं कि 2 + 2 भागा 2 कितना होगा। ये कॉमन क्वेश्चन है जो सब जगह पूछ देते हैं लोग। अक्सर बच्चों से कहते हैं किस क्लास में पढ़ते हो, 4 में पढ़ते हो, 5 में पढ़ते हो, बताओ 2 + 2 / 2 कितना होगा। क्वेश्चन आ गया 2 + 2 / 2 कितना होगा। तो लोग क्या करते हैं, इसका गलती बनाते हैं, 2 + 2 4 जोड़ देते हैं, 4 में 2 से भाग देते हैं, 2 आंसर आ जाता है। ये गलत आंसर है। ये क्या है, ये गलत आंसर है। इसका एक्चुअल में क्या होना चाहिए, 2 + 2 / 2 है। तो पहले हम किसका काम करेंगे, क्वेश्चन कहता है पहले डिवाइड का काम करेंगे। तो 2 में 2 से डिवाइड करेंगे तो इक्वल टू आंसर कितना आ जाएगा, 1। 2 भागा 2 = 1। अब हम ऐड का काम करेंगे, 2 + 1 = 3। ये मेरा आंसर हुआ, ये सही आंसर। ये गलत आंसर था, ये सही आंसर। इतना ध्यान में रहेगा, इतना रहेगा कि नहीं रहेगा, कॉमन बात है ये, ठीक है। अब लास्ट में क्या बच गया हमारा, एस पर होता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो बताइए, घटाव करना है। सब कुछ करने के बाद लास्ट में घटाव करना है। जोड़, पहले हमें भाग कर लेना है, फिर गुना कर लेना है, फिर जोड़ लेना है, तब अंत में जो घटाने वाला क्वेश्चन होगा उसको घटाना है। अब एक हम सिंपल उदाहरण लेके देखते हैं। हम सिर्फ इतना का, ठीक है, जोड़ घटाव गुना भाग का, ब्रैकेट को अभी छोड़ देते हैं, ऑफ को छोड़ देते हैं, उसमें नहीं लाते हैं। अभी हम छोटा ही एक देखते हैं सिंपल। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया हो 4 डिवाइड, ठीक है, 4 / 2, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन 2 + 2 - 1। अब इसमें हम कैसे काम करेंगे, इसका सिंपल क्वेश्चन है ये। सबसे पहले किसका काम करेंगे, हम डिवाइड का काम करेंगे। तो डिवाइड का काम करेंगे तो 4 / 2 कितना हो जाएगा, 2 होगा ना। अब मल्टीप्लिकेशन है, ऐड है, सब्ट्रैक्शन है। फिर हम क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 2 × 2 = 4 होगा। अब बच गया एडिशन और सब्ट्रैक्शन। फिर हम किसका काम करेंगे, एडिशन का, 4 × 2 क्या होगा, 6 होगा। और अब माइनस करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ये होगा। आप कहेंगे सर पहले तो आप डिवाइड ही दे दिए थे, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन सब सीरियली वाइज दे दिए थे। अगर मान लेते हैं कि डिवाइड पहले होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, डिवाइड मान लेते हैं कि पहले होगा, ले लेते हैं कि 8 - 4, ठीक है, × 2 / 2, ठीक है, +1, ऐसे कर देते हैं, चेंज कर देते हैं इसको। क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। तो यहाँ भी वैसे ही करेंगे, चेंज, भले डिवाइड कहीं भी दिया हो, पहले डिवाइड का ही काम करेंगे, ठीक है। अब करो डिवाइड का काम, कैसे करेंगे, 2 / 2 है तो 1 हो जाएगा, बाकी चीज़ को ऐसे ही रहने देंगे। मल्टीप्लिकेशन 2 / 2, सॉरी ये 2 / 2 1 हो जाएगा, +1। अब किसका काम करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, 8 - 4, ठीक है, 8 - 4 और 4 × 1 = क्या, ममता जी बैठिए, 4 × 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 ही आएगा, +1। अब फिर हम ऐड करेंगे, यहाँ ऐड है, यहाँ ऐड है, तो 8 में 1 ऐड करेंगे, 9 हो जाएगा, 9 में से 4, 5 आंसर आएगा। ऐसे करना है हमें, डिवाइड कहीं भी हो, लास्ट में हो, पहले हो, बीच में हो, पहले डिवाइड करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करना है, एडिशन करना है। किसी क्वेश्चन में अगर मान लेते हैं हम दे दिया हो 2 बड़ा ब्रैकेट 4 मिडिल ब्रैकेट 6 छोटा ब्रैकेट 4, ठीक है, डिवाइड 2। अब इसको हमने ऐसे घेर दिया, +2, फिर इसको ऐसे घेर दिया, ये हो गया। इसमें ब्रैकेट भी आ गया, सिर्फ ऑफ को छोड़ कर, ऑफ दे देते हैं, ऑफ 5 यहाँ दे देते हैं। तो हम इसमें सबसे पहले काम किसका करेंगे, पहले काम किसका करेंगे, ब्रैकेट का। किस ब्रैकेट का, स्मॉल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का, फिर उसके बाद बड़े ब्रैकेट का, तब उसके बाद ऑफ का काम करेंगे। तब हम क्या करेंगे, बाहर आ जाएंगे, ठीक है। पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर मिडिल ब्रैकेट, फिर बड़ी ब्रैकेट का काम करेंगे, फिर बाहर आने के बाद तब ऑफ का काम करेंगे।
ब्रैकेट ख़त्म होने के बाद। ऑफ का काम अभी नहीं करेंगे, ब्रैकेट जब सारा काम कर लेंगे नीचे आएंगे तो करेंगे। तो ये क्वेश्चन सब का प्रैक्टिस करना है, करके बना के लाना है। देखते हैं कौन कौन बना के लाता है। ठीक है, चलो।